नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं आह्वान। आप सबका आह्वान में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में यूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा है। पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हमने आपके बहुत सारे सवालों का समाधान ढूंढा, जिनसे आपको बहुत सारी मदद भी मिली। तो आज भी हम उसी कड़ी को जारी रखते हुए और भी प्रश्नों के साथ आए हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को जारी करते हैं। आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए हमारे साथ हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी, आपका हमारे प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए अब हम अपनी प्रश्नों को शुरू करते हुए अपना आज का एपिसोड के पहला प्रश्न लेते हैं, जो किया है स्नेहा जी ने। वो कहती हैं कि वो अभी अपनी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके जितने भी भाई बहन हैं सबकी शादी हो चुकी है और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो कहते हैं कि अब स्नेहा की भी शादी कर दो। तो रिलेटिव्स के प्रेशर की वजह से उनके पेरेंट्स ने उनके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन स्नेहा जी कह रही हैं कि इस वजह से वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं। तो उनका ये क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने मेरी शादी करवानी ही थी तो फिर उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया क्यों। तो वो आपसे यही पूछ रही हैं कि अब वो क्या करें। स्नेहा जी को हम यही बताएंगे कि आप अपने माता पिता से बैठ के बात करिए जी। अगर सच में उन्होंने मित्र संबंधियों के आग्रह से ही लड़का ढूंढना शुरू किया है तो आप उनको बहुत आसानी से समझा सकते हैं जी। कि पिताजी, मैं इतना जो पढ़ रही हूँ तो मुझे उससे कुछ प्रैक्टिस में भी लाना है और अभी तो लास्ट ईयर की एग्ज़ाम भी पास करनी है। जी। अब आप ये जो सारा कर रहे हैं उसके कारण मेरे पढ़ाई में डिस्टरबेंस आ रहा है। लास्ट ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मुझे उसमें मेरिट करना है, टॉप करना है तो ध्यान देना ज़रूरी है। जी। अब आपने ये लोगों के कहने से, संबंधियों के कहने से ही ये प्रवृत्ति शुरू की है तो आप मेरी बात को समझिए जी। और मेरे तक ये बातें अभी नहीं लाइए। जी बिल्कुल। आप 2-3 साल अभी रुक जाइए। आप लोगों को भले बताएं कि आप प्रयास कर रहे हैं, मित्र संबंधियों को बताएं, लेकिन आप मुझे भी समझिए। जी। इतना जो पढ़ा है वो मैं प्रैक्टिकल में लाना चाहती हूँ और इतनी जल्दबाजी भी नहीं है। अभी तो पढ़ ही रही हूँ, कोई जॉब भी मैंने नहीं किया है, दुनिया क्या है वो भी नहीं देखी है। बिल्कुल। तो ये एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। जी। और आप विश्वास दिलाइए स्नेहा जी अपने माँ बाप से को कि मेरे तरफ से ऐसा कोई अनुचित कदम नहीं होगा। जी। जो आप ढूंढेंगे उसी में से मैं कोई पसंद करूँगी। बाकी और कोई हमारे परिवार को या आपकी इज्जत को कोई बटा लगे, ऐसा कोई काम मेरे तरफ से नहीं होगा। जी। इसलिए अपने माता पिता से बैठ के आप अच्छी तरह बात करिए। जी। ज़रूर आपके माँ बाप भी कन्विंस होंगे। जी। कहीं ना कहीं रिलेटिव्स भी तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उनको भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की अभी पढ़ रही है तो उसे पढ़ने देना चाहिए। तो उनको भी अब हर एक का अपना अपना मान्यताएं हैं, बैकग्राउंड है। अब जो लोग समाज के चालू चिल्ला एक रूटीन रूढ़िवादी जीवन जीते हैं तो वो लोग समय अनुसार क्या बदलाव है, आज के युवा बच्चों के मानस क्या है, इस बात को स्टडी नहीं करते हैं। जी। वो तो अपना एक रस्म के अनुसार, बस पहले तो पढ़ाते भी नहीं थे, अब तो कम से कम पढ़ाते हैं। जी। तो वो समझते हैं कि भाई हम जल्दी अपना शादी इनकी करा दें ताकि अपना काम उतर जाए, सिर से बोझ उतर जाए। पर इससे कोई बोझ उतरता नहीं। जल्दबाजी करा के और प्रेशर से अगर बच्चों की शादी करते हैं तो फिर वो उसमें सफल नहीं होते। बिल्कुल। सिर्फ माँ बाप को ये ध्यान रखना है या जो भी रिलेटिव्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि हमारी बच्ची ठीक से चल रही है या नहीं। जी। हमारे कुटुंब खानदान की मर्यादाएं और एक मानव जीवन की जो नैतिकता है उस अनुसार हमारी बच्ची चल रही है या नहीं। जी। और 2-4 किस्से हो गए उसके कारण सभी के ऊपर एक ही नियम लागू कर दें और हम सोचे कि उसकी लड़की का ऐसा हुआ, उसकी लड़की का ऐसा हुआ, इसलिए जल्दी जल्दी शादी करके कहीं बांध दो। ये कोई मेथड नहीं है ठीक।
उनको बच्चों से बैठ के बात करना चाहिए। आखिर बच्चों को शादी करके आगे अपना जीवन जीना है, बिल्कुल। तो उनकी सोच क्या है, इच्छा क्या है, समझ क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है और आपस में विचार करके फिर कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। अगर पेरेंट्स को भी ये होना चाहिए कि अगर वो इतनी जल्दबाजी करेंगे तो जो बच्चों का फ्यूचर है वो उस ढंग से नहीं हो पाएगा अच्छा, जिस ढंग से आप चाहते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। जिस प्रकार आपने बताया तो उसी को लेके ये भी आता है कि जैसे स्नेहा जी की ही हम एग्जांपल लें तो पेरेंट्स कैसे होते हैं कि अगर हम उन्हें बोलना भी चाहें तो वो कहते हैं हमने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, हम तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुमने अपनी लाइफ अपने तरीके से जी ली, अब आगे हमारी सुनो। तो वो भी कहीं ना कहीं बीच में क्लैश पड़ जाता है, जैसे कि अगर लड़की में कोई टैलेंट होगा भी तो भी वो उस टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे उन्हें? तो उसके लिए बच्ची को बोलना चाहिए कि आपने पढ़ाया लिखाया काम पूरा किया ऐसे कह रहे हैं, पर अभी तो लास्ट ईयर बाकी है ना मेरा, जी। कंप्लीट कहाँ हुआ है। चलो भाई, जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप अपना प्रयास शुरू करिए, मेरी कोई मना नहीं है, पर अभी तो मेरा लास्ट ईयर बाकी है और मेरी एग्ज़ाम फाइनल ईयर की बाकी। तो मेरी पढ़ाई पर असर आएगा तो इतना जो आपने खर्च किया पढ़ाने के लिए वो सारा बेकार जाएगा। थोड़ा सा 6-8 मास की बात है, उतना तो आप रुक जाइए, उतना तो धीरज करिए, उसके बाद भले आप प्रयास करें, क्योंकि अभी फिर हर आए दिन थोड़े थोड़े दिन के बाद भाई ये देखने आए हैं, ये लेके आए हैं, तो मेरा टाइम भी वेस्ट होता है और माइंड भी डिस्टर्ब होता है जी। ये लाइफ की बात है। बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा 6-8 मास के लिए आप धीरज धरिए, और एक तो ये आपके माता पिता को आप बताएं जी। और दूसरा आप लड़के को भी बोलिए कि भाई अगर माँ बाप नहीं मानते हैं तो उनको बोलिए कि अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ और अभी मैं कुछ भी करना नहीं चाहती हूँ डिसीज़न, मैं 1 साल के बाद फिर मिलूँगी, ऐसे करके उनको बता दे। तो खुद भी मतलब इस प्रकार से बात को टाल सकती है, और या फिर माता पिता को कह दे कि थोड़ा सा आप धीरज धरिए, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करी, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट लड़के वालों को ही बोल दूंगी कि अभी मुझे नहीं करना है, फिर आपका भी मान नहीं रहेगा। बिल्कुल। चलो भाई, नौकरी करना ना करना ठीक है, मैं शादी के बाद निर्णय कर लूँगी। जी। दीदी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि लड़की को अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को भी ये डर रहता है ना कई बार कि हाँ उनकी बेटी अभी लास्ट ईयर में है तो कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए, तो इससे अच्छा है कि हम इसकी अभी शादी करवा दें। तो नहीं, वही मैंने पहले बताया कि उनको ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर में है, आगे चल के कुछ ऐसा कर देगी, पर अगर स्नेहा अपने तरफ से माँ बाप को श्योर करती है कि मेरे तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं होगा जी। क्या आपके माता पिता को आपके द्वारा ऐसी कोई सुगंध आ रही है, कुछ ऐसा वाइब्रेशंस आ रहे हैं कि आप इस प्रकार की कोई रिलेशन में या कोई आकर्षण में तो नहीं है ना? तो स्नेहा जी, आप भी अपने आप को ठीक कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ है जिसके कारण माता पिता को ऐसा लगता है कि वे अभी जल्दी कर दो, तो आप अपने आप को ठीक करिए। आप टैलेंटेड है, लास्ट ईयर है, आपके करियर का सवाल है, आप पूरी एकाग्रता और पूरा केंद्रित होकर के अपना ये लास्ट ईयर कंप्लीट करिए। अगर ऐसी कोई बात ही नहीं है तो माँ बाप को क्लियर कहिए कि मेरी ऐसी कोई वृत्ति प्रवृत्ति है ही नहीं, मैं इन बातों में जा ही नहीं रही हूँ, अभी मेरा ध्यान पढ़ाई में है। तो मेरे लिए आप इतना तो करना ही होगा कि 6-8 मास के लिए आप कोई बात मेरे सामने ऐसी नहीं लाई। जी बिल्कुल। स्नेहा जी पढ़ाई में कंसंट्रेट करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उन्हें रोक रही है कंसंट्रेट करने में कि उनके पेरेंट्स उनकी शादी करवा देना चाहते हैं।
तो स्नेहा जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इन सब बातों को छोड़िए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, आपकी लाइफ, आपके फ्यूचर का सवाल है। सो प्लीज़ इसमें कोई नरमी ना बरतें और अच्छे से सोचें कि आपको क्या करना है, और अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात कीजिए और उनसे ये भी कहिए कि वो एक दूसरे की बातों में आके ऐसा कोई भी फैसला ना लें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। दीदी, वैसे ये भी होता है कि लोग एक दूसरे की बातों में आके इतना ज़्यादा बातों में आ जाते हैं कि लोग टॉन्ट कसना शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें ये डर रहता है कि हमारी बेटी जवान हो गई है तो लोग हमें टॉन्ट करेंगे। जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए कि आज अगर कोई लड़की जवान हो जाती है और उसके पेरेंट्स पढ़ा लिखा देते हैं उसे, तो बहुत ही पिछड़े हुए घरों में और इवन कि मॉडर्न समाज में भी ऐसा होता है कि उनके जो घर वाले लोग होते हैं या फिर मोहल्लेदार, नेबर्स, वो ऐसा कहते हैं कि हाँ देखो, अपनी लड़की को पढ़ाने का नतीजा, वो आज मनमानी कर रही है, तुम्हारी बात नहीं मान रही है। मतलब उनका ये टॉन्ट बार बार उनको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, अब शादी करवा ही देते हैं, इन टॉन्ट से तो बचें। ऐसा है कि माता पिता आपके अच्छे हैं, समझदार है, आप व्यक्तिगत उनसे बात करेंगे तो मैं समझती हूँ कि इस प्रॉब्लम का समाधान निकल आएगा। जी। घर में और बुज़ुर्ग है या आसपास वाले और बुज़ुर्ग है, अगर आपका ना कहना वो ऐसे समझ रहे हैं कि ये मनमानी कर रही है, तो आप बताएं कि माना हम अपने जीवन के लिए कोई विचार बता ही नहीं सकते। बिल्कुल। जीवन मेरा है, मुझे उस घर में जाना है, उस लड़के के साथ जीना है, आपको तो आके नहीं जीना है। तो मेरे जीवन का के बारे में मैं कुछ भी बता तो सकती हूँ ना, इसमें मनमानी की क्या बात है। मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ जी। आपको, अर्ज कर रही हूँ कि थोड़ा सा आप सब्र करिए। मना तो नहीं कर रही है शादी के लिए, जिद तो नहीं कर रही है कि भाई मैं और पढ़ूंगी या और नौकरी करूंगी। ठीक है, एक आयु होने पर अगर शादी करनी ही है और सांसारिक जीवन व्यतीत करने का विचार है तो संबंध के लिए हमें सोचना चाहिए और योग्य संबंध मिलने पर हमें कर लेना चाहिए, ये बात सही है। परंतु मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना आप बड़ों को कि भाई 6-8 मास तो आप रुक जाइए। जी। मनमानी की तो इसमें बात ही नहीं है ना। आज मैं अपना विचार तो दे सकती हूँ ना, कोई जानवर थोड़ी हूँ कि आप जैसे कहो उधर चली जाऊँ, उधर बंध जाऊँ और जैसे कहो वो मान लूँ। फिर इसमें ये बात आ जाती है कि लड़की आगे बोलना शुरू कर दिया है इसने। कोई बात नहीं, हम रिस्पेक्ट से कहे, जी। कभी भी चिढ़ के और शब्द ऐसे वैसे करके ना बोले, हम पूरे सम्मान के साथ अपने माता पिता से बात करें। जी। और घर में अगर कोई दादा दादी है या और भी कोई है, मामा मामी या चाचा चाची, जो भी प्रेशर कर रहे हैं, उनके साथ भी बैठ के हम बात करें कि भाई आप मेरे पिताजी को प्रेशर क्यों कर रहे हो, बात तो मेरी अपनी है ना। मैं तो सिर्फ एक अपना विचार बता रही हूँ, उसको समझने की कोशिश आपको भी तो करना चाहिए ना। हम कोई मशीन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो आप जहाँ रखना चाहो रख दो, जो करना चाहो वो कर दो। जी। हम अपना विचार बताते हैं तो आप कहते हैं मनमानी करती, इसमें मनमानी की क्या बात है। जी। तो स्नेहा जी, दीदी जी ने आपसे बिल्कुल सही से कहा है कि आपके जो आप कहना चाहती हैं वो आप कहिए, लेकिन हाँ प्यार से कहिए ताकि वो समझे भी। और जिनसे भी आपको प्रॉब्लम है या फिर जो लोग भी आपके पेरेंट्स को इसके लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आप उनसे भी बात कीजिए कि आपको क्या करना है या फिर आप क्या चाहते हैं। तो हमें लगता है कि वो ज़रूर इस बात को समझेंगे, तो आप ज़रूर उनसे बात कीजिए। और घर के जो बड़े बुज़ुर्ग वगैरह हैं उनसे भी बात कीजिए। और हम लोग ये विश्वास से कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि आप लास्ट ईयर में हैं और जैसे कि आपने कहा बहुत ही इंटेलिजेंट भी हैं, टैलेंटेड हैं, तो ऑफ़ कोर्स वो सब लोग आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। जिस प्रकार से हमने कहा कि वो अपने विचार अपने पेरेंट्स या फिर अपने मामा मामी को बताएं, तो कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा भी बोलेंगे कि अगर इसकी ज़ुबान यहाँ पे तेज़ है तो ये ससुराल में जाके क्या करेगी। तो ये बात भी लड़की को रोकती है कहीं ना कहीं। मतलब माँ बाप भी ये चाहते हैं कि ससुराल में जाके हम सही बात अपने बड़ों से नहीं करें और दबके जिए। अपने हक के लिए तो करना ही होगा। माँ बाप इतना तो समझे कि हमारी बच्ची अगर ससुराल जाएगी जी। तो हमारे अपने संस्कार भी तो दिए हुए हैं।
बच्ची में हमारा अपना खून बह रहा है तो उनके अंदर मैनर्स तो होंगे ही। जी कोई पढ़ाई करने मात्र से सारे संस्कार खत्म थोड़ी हो गए। बिल्कुल। और अगर बच्ची वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोलेगी तो कल आके आपके सामने ही प्रॉब्लम आएंगी। हम्म, या तो वो दुखी हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, या अपने जीवन को ख़त्म कर देगी। जी अगर उसे सही बात रखने का वहाँ भी नहीं मौका देना आप चाहते हैं और यहाँ भी इतना दबा रहे हैं, तो आखिर इस दुनिया में स्त्रियों को, लेडीज़ को अपने विचारों को रखने का कोई मंच नहीं है, कोई मतलब अधिकार नहीं है। जी तो आप जहाँ तक हो सके रिस्पेक्ट, रिगार्ड से बातचीत करिए। जी अगर कोई बात मजबूती से कहनी है उसमें आप दृढ़ रहिए, आवाज़ ऊंचा नहीं करिए, गुस्सा नहीं करिए, पर स्नेहा जी आप अपने विचार में फर्म रहकर बात ज़रूर बताइए कि ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। और मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगी, बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ये मेरा फाइनल विचार है। जी बिल्कुल। पहले आप समझाइए, रिक्वेस्ट करिए, और ये सब नहीं होता है इसके बाद भी तो आप दृढ़ता से अपना फाइनल विचार बताइए कि मुझे पढ़ना ही है। बिल्कुल। स्नेहा जी, आपने सुना ना दीदी ने कितना अच्छा कहा कि पहले आप प्रेम से उन्हें समझाइए, लेकिन उसके बाद ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी, तो फिर आपको अपने हक के लिए, कहते हैं हक की लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ती है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं सुनते तो आप ज़रूर उनसे कहिए कि आप, ये आपकी ज़िंदगी है और आपको अपने तरीके से जीने दें। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात भी ज़रूर सुनिए, उनकी बात का भी मान रखिए और उन्हें भी प्रेम से समझाने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। और डिप्रेशन में जाने का तो बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो नहीं मानेंगे, वो मानेंगे ज़रूर, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन कोई नहीं, मान जाएंगे। तो दीदी जी चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो किया है सोफिया जी ने। वो हैं दिल्ली से और उन्होंने लिखा है कि वो एक रिलेशनशिप में थी। रिलेशनशिप में पहले तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं उन्हें एक अननोन कॉल आया और उसके बाद वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई और उस लड़के ने उनसे 2000 रुपये ले लिए, जो उनसे वादा किया कि वो उससे वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और बाद में जब उसने मांगा तो उसने धमकी दी कि मेरे पास तेरे पिक्स हैं तो अब मत मांग मुझसे, जबकि लड़का एक बहुत ही अमीर फैमिली का था। तो उस चीज़ पे उसने उसे 2000 के लिए भी पूछना बंद कर दिया। तो वो अब लिखती हैं कि मुझे इस बात का तो कुछ नहीं है कि उसने 2000 लिए, लेकिन मुझे इस बात का है कि वो एक विश्वासघाती निकला। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आज तो कोई भी ट्रस्टवर्थी नहीं है। तो हम किस पे ट्रस्ट करें जिसे हम इतना करीब अपने मानते हैं, वही हमें आखिर में धोखा देता है। आप इसके लिए मैं तो कहती हूँ सोफिया जी, आप फिर भी भाग्यशाली हैं कि बहुत जल्दी आपको उस लड़के का पता चल गया कि वो किस प्रकार का है। जी अगर संबंध बन जाता प्रैक्टिकली तो उसके बाद अगर कुछ होता तो बहुत बड़ा नुकसान होता और जीवन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। जी इसलिए फिर भी बहुत अच्छा हुआ कि कुछ भी संबंध बनने से पहले ही आपको उनकी लायकात का पता चल गया कि किस प्रकार के संस्कारों का है। जी इसलिए दुखी होने की बात नहीं है और अफसोस करके हमें निराश होने की बात नहीं है कि आखिर हम किस पर करें विश्वास। इसी प्रकार के लोग हैं तो हम संबंध कहाँ बनाएं। नहीं, आप ये भी विश्वास रखिए जैसे आप अच्छी है दुनिया में और भी अच्छे लोग हैं। जी जैसे आप समझ रही है कि हमें एक बार जो वचन दिया वो निभाना चाहिए, जो चीज़ ली है वो वापस करनी चाहिए, आप समझती है तो आपके जैसे और भी होंगे। इसलिए कुछ भी अगर हुआ है तो इससे हमें घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है। उस सिचुएशन से हमें क्या सबक सीखना चाहिए वो सीखकर आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। बढ़ना चाहिए। जी, तो सोफिया जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो कुछ भी हुआ उससे सीखिए और आगे बढ़िए। और आगे से किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने से पहले सोच ज़रूर लीजिए, एक बारी उसको परख ज़रूर लीजिए, विवेक रखिए बुद्धि में कि इंसान है कैसा जिसके साथ आप बात कर रही हैं या फिर जिसके साथ भी आप एक अच्छे संबंध में आ रही हैं।
तो दीदी कहीं ना कहीं ये भी सवाल आता है कि आज की दुनिया में कोई ट्रस्टवर्थी रहा ही नहीं है, हम किस पे ट्रस्ट करें? कोई नहीं रहा है ऐसे तो हम नहीं कह सकते हैं, जी। बहुत थोड़े ऐसे रहे। हम्म। कोई भी चीज़ बिल्कुल शून्य तो नहीं हो जाती पर वो मिलते नहीं हैं पर संसार में कहीं ना कहीं। हाँ, कुछ तो अच्छे लोग अभी भी हैं। जी। और ये भी अच्छी बात है कि अब हम जो रिलेशन बनाने वाले हैं वो भी सतर्क हैं, उनके पास भी अब काफ़ी अनुभव संसार का हो चुका है। हम भी समझ रहे हैं कि कौन कितना लॉयल है या नहीं जी, बिल्कुल। रिलेशन के अंदर। इसलिए आप निराश नहीं होइए, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है। आपके ज़रूर भाग्य में किसी का भी संबंध लिखा होगा तो कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिल जाएगा। हमारा कार्य ये है कि हम संबंध में आए, जो हमें पसंद आते हैं, जो ठीक लगते हैं। संबंध संपर्क तो बनता ही रहेगा, उसमें से आप परखिए कौन सही है और किस प्रकार का है। जी। देखो, जहाँ तक छोटी मोटी ऐसी कोई बातें हैं तो वो हम आपस में चला लें, पर जहाँ ऐसे विश्वासघात की बात है और वफादारी नहीं है, वहाँ तो हमें अटकना होगा और रास्ता मोड़ लेना होगा। बिल्कुल। तो आपके जीवन में जो हुआ है, चलो वो पैसा नहीं दे सकता था तो उसे कहना चाहिए था कि सॉरी, मैं अभी पैसा नहीं दे सकता हूँ, उस कंडीशन में नहीं हूँ, पर मैं आगे चल के ज़रूर आपका दे दूँगा। पर वो इतनी जो नीचता पर गया कि जो एक प्यार के रिश्ते थे और व्यवहार था और उसी को वो ब्लैकमेल करना चाह रहा है, तो इससे उनकी जो संस्कारों की नीचता है वो दिखाई दी। तो ये तो अच्छा है कि आप पहले से ही जाग गए और ये अनुभव ऐसा हो गया कि भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होने से आपको बचा लिया। भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। देखो, ना हम संपूर्ण हैं, ना सामने वाली व्यक्ति परफेक्ट है। छोटा मोटा एडजस्टमेंट तो आपस में हमें करना ही होता है जी। परंतु एक जो वफादारी है संबंध की, हमारे प्यार की, हमारे एक दो के साथ दिए हुए वचनों की जो वफादारी है, उसमें तो व्यक्ति ठीक खरा उतरना चाहिए ना जी। वहाँ अगर वो फेल होता है तो आप अपना रास्ता मोड़ लीजिए और रिश्ते संपर्क संबंध से कोई और को आप चुन लीजिए। जी। तो कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि हम लोगों से कहते हैं कि हम लॉयल हैं, लेकिन हमें दूसरा कोई लॉयल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं ये लॉयल है। तो हम खुद तो लॉयल रहें कम से कम, और दूसरा भी लॉयल रहे तो ज़्यादा अच्छा रिलेशन बन पाएगा। तो ज़्यादा अच्छा रिलेशन और ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशन वो बन पाएगा। ट्रस्टवर्थी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी रिलेशनशिप अगर करते हैं किसी अनजान व्यक्ति से, दीदी वैसे एक और बात आती है, सोफिया जी ने जो ये रिलेशनशिप किया वो एक फ़ोन कॉल से उन्होंने ये रिलेशनशिप शुरू किया, तो ये भी गलत था। हाँ, ये भी एक जल्दबाजी जी, है बिल्कुल। कि आपने जांचा नहीं, परखा नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं और आपने संबंध बांध दिया। तो जो चीज़ आप जल्दबाजी से करेंगे उसका परिणाम तो फिर ऐसा ही मिलेगा। जी। इतना जल्दी हम कैसे अपने पूरे जीवन को किसी से बांध सकते हैं? कहीं ना कहीं उस विवेक की कमी है। तो हमारे अंदर भी तो वो परख शक्ति चाहिए, समझ शक्ति चाहिए कि थोड़ा एक मार्जिन तो दे। जी। रिलेशनशिप में हम रह रहे हैं या रिलेशन सिर्फ हुआ है तो उसमें तो ये मौका मिलता ही है एक दो को जांच परखने का। जी। तो इतना जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा समय फ्रेंड्स बने रहिए, फिर आगे बढ़िए। जी। तो सोफिया जी, आगे से कोई भी कुछ भी करने से पहले जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सब्र करें, विवेक से काम लें, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, या फिर ज़रूर आप इन सभी चीज़ों से दूर रहेंगे। और वैसे कहा जाए तो सोफिया जी बहुत लकी हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी उस आदमी या फिर आपके उस फ्रेंड का जो असलियत थी वो आपके सामने आ गई, वरना फ्यूचर में क्या होता ये तो आप भी नहीं जान सकते कि फ्यूचर में क्या हो सकता था।
तो ये बहुत ज़्यादा लकी भी हैं आप, लेकिन हाँ ये भी कहीं ना कहीं गलत है कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की। तो आगे से प्लीज़ कोई भी जल्दबाजी ना करें, हमेशा सोच समझ करके ही कोई भी कार्य करें। हाँ दीदी, आगे सोफिया जी ने ये भी लिखा है कि वो उस आदमी को, उस लड़के को छोड़ना नहीं चाहती थी बस इसलिए कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अटैच्ड, जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई थी, तो इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। एक आवाज़ पर ही कुर्बान हो गए। जी हाँ सोफिया जी, अगर आपको ऐसा लगता है आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कौन सी क्वालिटी के आधार पर? सिर्फ एक आवाज़ सिर्फ के एक आधार आवाज़। पर? जीवन एक आवाज़ पर निर्भर करता है क्या? कोई सौंदर्य पर फिदा हो जाता है, कोई जी आवाज़ पर फिदा हो रहा है, बिल्कुल। कोई किसी के कविता रचने पर फिदा हो जाता है, कोई किसी की कला पर। जी पर जीवन प्रैक्टिकल जो जीना है वो तो हमें आपस में स्वभाव संस्कारों से जीना होता है। जी एक दो के गुण अवगुण, कमी कमज़ोरी आपस में रिलेट होती है। जी ये चीज़ें तो एक चलो विशेषता है उनके जीवन की, पर प्रैक्टिकल जीवन और संबंध के लिए जो चीज़ें चाहिए, इसमें ये आवाज़ या कोई कला या कोई विशेषता ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जी इसलिए अगर फिर भी आपको नहीं छोड़ना है तो उनको रियलाइज़ करवाइए, आपके माता पिता के सामने उनको बिठाइए, कोई और आपकी अच्छी फ्रेंड्स है उनके सामने बिठाइए, उनको महसूस कराइए, और आप खुद कहिए कि आप इतनी सी बात में इतने नीचे उतर गए। हमें तो आपकी ये आवाज़ और आपकी ये विशेषता, आपकी ये कला इतनी पसंद है कि हम तो आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते, पर आपने तो इतनी गद्दारी हमारे साथ कर दी। उनको महसूस कराइए। पर दीदी ये भी तो गलत होगा ना कि एक ऐसा आदमी जो आपको ब्लैकमेल करने तक उतर आया, उसके साथ आप रिलेशनशिप में रहेंगे आगे से? नहीं, इसलिए वो आगे से भी पहला ऐसा तो कर यही सकता है। चीज़ है कि आप अपना स्टॉप करिए और मुड़ जाइए, जी move on दिशा करें। बदल दीजिए। बिल्कुल। ये तो मैं सोफिया जी को ये बता रही हूँ कि एक आवाज़ पर फिदा होने की बात नहीं है ना। आप उसको और ही भले छोड़िए, पर उनको रियलाइज़ भी कराइए कि आपने जो ये बात कही है वो तो एकदम शॉक करने वाली बात है, बिल्कुल। और हमें आपकी वास्तविकता पता चल गई कि आप किस प्रकार के हैं, जबकि हम तो आपके आवाज़ पर फिदा थे। देखो, मैंने ऐसे कई किस्से देखे हैं कि एक व्यक्ति अंधा है पर उसके अंदर गीत रचने की, गीत गाने की, संगीत बजाने की इतनी विशेषता है कि अच्छी अच्छी लड़कियों ने उनसे मतलब फिदा हो गई, और उनसे एक ने तो शादी भी की। जी पर उसके अंदर गुण बहुत अच्छे, कैरेक्टर बहुत अच्छा, तो व्यक्ति का जीवन नव उनके साथ रिश्ता बना रह सकता है, हम निभा सकते हैं। जी और आज भी वो जीवन में हैं दोनों। लेकिन जहाँ गुण नहीं है, क्वालिटीज़ नहीं है, लॉयलिटी नहीं है, वहाँ कला से जीवन हम नहीं जी सकते हैं सिर्फ। बिल्कुल। तो सोफिया जी, आपने सुना ना, दीदी ने आपको कितना अच्छा बताया है कि आप उस एक आवाज़ के पीछे, आप उनके पीछे जा रहे थे, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे सिर्फ एक आवाज़ के पीछे। आपने ये नहीं देखा कि जैसे कि आपने कहा कि आप दोबारा से उनके साथ रिलेशनशिप में या फिर अपने रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं गलत है? क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसने आपको ब्लैकमेल तक करने का सोचा है, तो आप इसकी क्या गारंटी देंगे कि वो आगे आपके साथ कुछ नहीं करेगा? तो प्लीज़ इस पर एक बारी सोचें ज़रूर कि आप जो भी करने जा रहे हैं क्या वो सही है, क्या आप दोबारा से रिलेशनशिप उसके साथ चला सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी के साथ भी ये डिस्कस करें, ज़रूर करें, तो एक बार उससे भी बात करें। तो बाकी हम ये तो नहीं कहते कि आप वही कर दें कि उसने ब्लैकमेल किया, स्टिल आप उसके साथ रिलेशनशिप में आए। हम स्पेशली हम ये कहना चाहेंगे कि आप मूव ऑन कीजिए, ऐसे 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 बंदे के साथ मत रहिए जो आपको ब्लैकमेल करने तक का भी सोच सकता है।
तो सोफ़िया जी, आपने सुना दी ने आपको कितना अच्छे से बताया कि आप क्या करें या फिर उससे अपनी लाइफ को आगे कैसे मूव ऑन करें। और जैसे कि स्नेहा जी को भी दीदी ने बहुत अच्छा से बताया कि वो अपने पेरेंट्स से बात करें, उन्हें समझाएं और अपने फ्यूचर है, अपनी लाइफ है आपकी, तो अपनी लाइफ के लिए तो कम से कम ज़रूर आपको अपनी आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि आप अपने लिए सोचिए, इंडिविजुअली सोचिए, दूसरों की बातों में मत आइए। ये आपकी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनकी बातों पर भी गौर कीजिए, क्योंकि कोई और हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। तो प्लीज़ उनसे भी एक बारी डिस्कस कीजिए। तो बाकी हम तो यही चाहते हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी एक सुखमय ज़िंदगी जिए। तो अभी हमें समय ज़्यादा इसे जारी रखने की इजाज़त नहीं देता है। मन तो कर रहा है कि हम इस डिस्कशन को और आगे करें, लेकिन अब हमें आपसे भी इजाज़त लेनी है और दीदी आपसे भी इजाज़त लेते हैं। नमस्ते। तो कल फिर से मिलते हैं हवान में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।